ओके सो हाय एवरीवन, नमस्कार। चलिए तो आज हम बात करते हैं मायोसाइट्स और एडिपोसाइट्स के बीच के डिफरेंस की। तो एडिपोसाइट, एडिपो यानी कि फैट, साइट मतलब सेल, तो एडिपोसाइट यानी कि फैट सेल। मायो मतलब मसल, साइट यानी कि सेल, तो मायोसाइट मतलब मसल सेल। तो सबसे पहले हम दोनों के बीच में, फैट सेल्स और मसल सेल्स के बीच के कंटेंट के बारे में बात करेंगे कि फैट सेल्स में क्या कंटेंट्स रहते हैं और मसल सेल्स में क्या कंटेंट रहते हैं और कितने परसेंटेज में रहते हैं। तो अगर हम एडिपोसाइट्स की बात करेंगे, एडिपोसाइट्स में 90% ट्राइग्लिसराइड्स रहता है जो कि एक टाइप ऑफ फैट है, और 10% रहता है पानी। अभी पानी कितना परसेंटेज में है वो डिपेंड करता है कि फैट सेल का साइज कितना है, उसके ऊपर वाटर कंटेंट जो है ऊपर नीचे होते रहता है, राइट। पर अगर हम मसल सेल की बात करेंगे तो मसल सेल्स में 75% पानी रहता है यानी कि H2O, राइट। और कुछ अमाउंट में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन रहता है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन यानी कि एक्टिन और मायोसिन, और इंट्रामस्कुलर ट्राइग्लिसराइड्स भी रहते हैं। तो हम बोलते हैं ना कि मसल के अंदर फैट का स्टोरेज, मसल के अंदर ग्लाइकोजन का स्टोरेज, तो ये सब, राइट। तो एडिपोसाइट की बात करेंगे तो एडिपोसाइट्स में 90% ट्राइग्लिसराइड, 10% वाटर, पर वाटर का कंटेंट डिपेंड करता है कि फैट सेल का साइज कितना है, राइट। मायोसाइट्स की बात करेंगे, मायोसाइट्स में 75% वाटर, फिर कुछ अमाउंट में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन यानी कि एक्टिन मायोसिन मिलेंगे, और कुछ परसेंटेज में इंट्रामस्क्यूलर ट्राइग्लिसराइड्स यानी कि मसल के अंदर का फैट और ग्लाइकोजन भी। अभी हम अगर फैट सेल और मसल सेल्स के बीच के हार्डनेस की बात करेंगे तो फैट सेल सॉफ्ट होते हैं, मतलब पिंच किया, चिमटा लिया तो ऊपर आएगा, राइट। बट मसल सेल्स की अगर बात करेंगे, मायोसाइट्स की बात करेंगे तो मायोसाइट्स फर्म रहते हैं यानी कि हार्ड रहते हैं। उसके बाद अगर हम शेप एंड स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो शेप के हिसाब से फैट को कुछ डेफिनाइट शेप रहता नहीं है, फैट इज फैट। बट अगर हम मसल की बात करेंगे, मसल में प्रॉपर डेफिनेट शेप रहता है, हर एक मसल का अलग अलग शेप। अगर तुम देखोगे रेक्टस फेमोरस अलग शेप में रहेगा, बाइसेप ब्रकाई अलग शेप में रहता है, ट्राइसेप ब्रकाई का शेप एंड स्ट्रक्चर अलग रहता है, ऐसा कुछ। तो अभी ये जो मैंने बताया वो आपको डिफरेंस बताया बिटवीन फैट सेल्स और मसल सेल्स। दोनों अपने आप में यूनिक प्रॉपर्टी है, इसका अलग प्रॉपर्टी है, इसका अलग प्रॉपर्टी है, दोनों अलग अलग टिश्यू है, फैट टिश्यू अलग, मसल टिश्यू अलग। तो भी कुछ लोग जिम छोड़ देने के बाद फिर क्या बोलते हैं, अरे जिम मध्ये होते तेव्हा बॉडी मस्त होती, मसल बिसल होते, आता सगळे फॅट मध्ये कन्वर्ट झाले। तो मसल कभी फैट में कन्वर्ट होता है क्या? नहीं, मसल कैन नॉट टर्न इनटू फैट, इवन फैट मसल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो मसल फैट में, फैट मसल में ऐसा कुछ भी कन्वर्जन होता नहीं है, क्योंकि दोनों टिश्यू अलग अलग है, मसल टिश्यू अलग, फैट टिश्यू अलग। तो जिम छोड़ देने के बाद या फिर फिजिकल एक्टिविटी छोड़ देने के बाद होता क्या है, तो होता है मसल लॉस। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे जिम मध्ये होतो तेव्हा मस्त बॉडी बीडी होती, क्योंकि तूने मसल का हाइपोट्रॉफी किया था जिम में जाके। जैसे ही तुमने जिम छोड़ दिया वैसे मसल हुआ लॉस, मसल लॉस, राइट। तो कुछ लोग यहाँ पे भी सोचते हैं मसल लॉस म्हणजे मसल बॉडीतनं गायब झाला, तो गायब वगैरह होता नहीं है। तो मसल अगर तुम देखोगे, मसल इज मोस्टली मेड अप ऑफ प्रोटीन, राइट। मसल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन यानी कि क्या, प्रोटीन टूट के क्या बनेगा, अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड्स के बाकी एनर्जी रिलीजिंग फंक्शन और बाकी सब फंक्शन में यूज किया जाएगा वो अमीनो एसिड जो ब्रेक डाउन होके मिला हुआ है। इसी को बोला जाता है मसल एट्रोफी। और जब मसल एट्रोफी होता है तो तुम्हारा साइज भी कम होता है मसल का, और तुम्हारा स्ट्रेंथ भी ड्रॉप हो जाता है। इसलिए अगर तुम जिम करो, फिर तो 1 साल जिम करो, फिर 6-7 महीना छोड़ दो और फिर जाओ, तुम्हारा स्ट्रेंथ ड्रॉप होगा, तुम्हारा साइज तो रिड्यूस हो गए, बिकॉज मसल एट्रोफी में गया, जिसके वजह से साइज भी मसल का लॉस हुआ और तुम्हारा स्ट्रेंथ भी ड्रॉप हो चुका है। अशीच इन्फॉर्मेशनल रील्स जर बघायचे असतील तर माझ्या आय टीच एक्सरसाइज सायन्स पेजला फॉलो करायला विसरू नका। चला बाय।